मेरा नाम दिनेश सिंह है और आज हम फिर हाजिर रहे एक नई वीडियो के साथ में। आज हमारे साथ एक भाई आए हुए हैं, वो उनके कुछ सवाल हैं, हम उनका जवाब देंगे। देखते हैं क्या है उनको सवाल करना। जी दोस्तों, ये देखिए हमारे पास में भाई आए हैं अमित भदौरिया। नमस्कार। तो दिनेश जी, आपने जो पहल चालू की है बहुत अच्छी की है जी, लेकिन मेरे कुछ सवाल थे। जी बताइए, आप उनके जवाब दीजिए हमें। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल है कि आपको ऑनलाइन गेम की आदत कैसे लगी? ऑनलाइन गेमिंग की आदत क्या थी कि मतलब 19 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था ना जी जी, उस टाइम पर क्या था कि कोई सोर्स नहीं था, खाली बैठे हुए थे जी। खाली बैठने के चक्कर में क्या था कि भाई ऑनलाइन मोबाइल की लत लग गई। मोबाइल के साथ में ऑनलाइन उसमें दिखाया गया कि भाई ऑनलाइन गेमिंग खेले तो पैसा कमाए। शुरुआत में खेलना चालू किया जी जी, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। हाँ। प्रॉफिट होने के बाद में जीते भी उसमें पैसे। अच्छा अच्छा, बस इसी तरीके से लत लग गई। और तो दूसरा सवाल हमारा ये है, हाँ, जब आप पहली बार पैसे जीते ऑनलाइन गेम में, तो तो आपको कैसा महसूस हुआ? अरे जाहिर सी बात है, कोई भी हो अगर फ्री फंड का पैसा आएगा तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद इसकी आदत आपको और लग गई। और जब पैसा आना चालू हुआ तो जाहिर सी बात है कि भाई पैसा आ रहा है तो भैया मतलब आदत तो लगी जानी है कि भैया हमें तो लग रहा था कि अपने कमाई जो भी काम धंधा करे तो वो भी बंद कर दिया। पैसा आ ही रहा है, दिक्कत क्या है, ना मेहनत करनी पड़ी ना कुछ करना पड़ रहा। भैया पर डे का 10-12-15 हजार रुपए रोज कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे अच्छा सोर्स समझ लिया था मैंने। सारे काम छोड़ के उसी पे डिपेंड हो गए थे, मतलब सारा फोकस उसी पे था। अब दूसरा एक और सवाल है हमारा, पहली बार जब आप पैसे हारे तो आपको कैसा महसूस हुआ? अरे जब अपना सारा पैसा हार गए, अच्छा, जैसे मतलब जीता हुआ भी और जो अपना वो सारा हार गए, जो मैंने भी जमा करके रखा था वो कैसा महसूस? देखिए क्या था कि वो सन 2023 था, होली का टाइम था। होली के 2 दिन बाद, मुझे अच्छे से याद है, होली के 2 दिन बाद मेरे पास में करीब उससे पहले मैं 1 लाख रुपए जीता था। तो क्या था कि भाई लती ऐसी चीज थी। मैंने अगले दिन होली के दूसरे तीसरे दिन मैंने शायद डिपॉजिट किया, मैंने 20,000 रुपए का। 20,000 के मेरे फिर दोबारा मेरे 75,000 रुपए हो गए थे मेरे अकाउंट में। 75,000 रुपए होने के बाद तो मैंने उनको विड्रॉल नहीं किया। मैंने लती वो चीज थी भाई, लत्ते ऐसी चीज थी कि भाई नहीं छूट रही थी। तो वो 75,000 रुपए मैं वो हार गया। हारने के बाद में फिर जो पूंजी थी मैंने उसको भी डिपॉजिट किया, वो भी मैं हार गया। तो इस तरीके से मैं जो भी था वो धीरे धीरे करके लॉस होता गया। फिर आपने एक दिन में हाईएस्ट कितने रुपए लॉस किए? मैंने एक दिन में मतलब 2.5 लाख रुपए तक का मैं एक दिन में लॉस हो चुका। आपने एक दिन में 2.5 लाख रुपए तक लॉस कर दिया एक ये सब होने के बाद तो आप जो पैसा हार गए, फिर आपने फिर आगे से आपने सोचा होगा कि हम रिकवरी करें, तो उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, मैं अपने व्यूवर्सों को भी बताना चाहूंगा, दोस्तों को भी बताना चाहूंगा, जो ये रिकवरी शब्द है ना, ये रिकवरी शब्द ही इंसान को ले डूबता है ऑनलाइन गेमिंग के अंदर। जो रिकवरी शब्द है वो इतना बेकार है ऑनलाइन गेमिंग के अंदर कि आप ये सोचोगे ना कि मैं रिकवर कर लूंगा, उसी चीज में आप डीप घुसते चले जाओगे, फिर उसमें से कभी लाइफ में आप कभी रिकवर कर ही नहीं पाओगे। रिकवरी के लिए आपने कहीं से फंड वगैरह की व्यवस्था तो की? नहीं, फंड वगैरह क्या था कि देखिए लत एक ऐसी, उस टाइम पे लत बहुत बुरी चीज थी। तो मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया भाई, उस टाइम पे सभी को बिलीव था भाई उल्टे काम नहीं करता है। जिसको भी दोस्त को फोन लगाया भाई 50,000 रुपए डाल दे, भाई दे दिए। किसी को फोन लगाया भाई 5,000 रुपए डाल दिए, भाई दे दिए। पूरे रिश्तेदारों दोस्तों सभी के साथ में मैंने अपनी जो इमेज थी ना, मैंने इतनी डाउन कर ली थी। मेरा क्रेडिट स्कोर इतना डाउन हो चुका है कि मैं क्या बताऊं कि आज की तारीख में ना अगर मैं किसी के पास में 10 रुपए मांगने के लिए जाऊँ ना, 10 या 20 जो भी समझ लो आप, कहीं से नहीं मिलेंगे। तो आपने जो पैसे लिए टाइम से वापस नहीं कर पाए तो आपकी इमेज खराब हो जाए। ये तो क्लियर है, कोई बात नहीं है। तो जो नहीं लौटाएगा तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी, सब जानते हैं जी। आपके काफी खर्चा हो गया था। आपके टोटल कितना खर्चा हो गया था अनुमान में? मेरे पास में मैं मतलब मोटा मोटा बताना चाहूंगा कि मतलब 5 लाख रुपए तक का तो मेरे पास में कर्जा था ही था। मैं जो जीता था वो, और प्लस जो मेरे पास में पूंजी थी वो हारने के बाद में 5 लाख रुपए तक का मेरे पास में कर्जा था। फिर आपने मतलब ये काम आपने फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने ये छोड़ने के लिए सोच लिया कि भाई अब हमें छोड़ना है, अब आगे ऑनलाइन गेमिंग हमें नहीं करनी है? देखिए, अब इसमें जब इंसान के सिर पे बीतती है ना कोई चीज, तो उसी हिसाब से इंसान समझता है। जब तक ठोकर नहीं लगती ना, इंसान नहीं समझता है। भाई मेरे को भी ऐसा महसूस हुआ कि महसूस क्या हुआ भाई, रिश्तेदार दोस्त यार सब कलीग सब साथ छोड़ने लगे।
कोई भी हो भाई, अगर कोई फल अगर खड़ा सड़ता है तो जाहिर सी बात है उसे टोकरी में से निकाल के फेंक दिया जाता है। जी जी। उसी तरीके से मेरे साथ में हुआ भाई, जब मैं गलत चलने लगा तो यार दोस्त रिश्तेदार सगे संबंधी सभी ने मेरे साथ देना छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए मैंने मेहनत की। मैंने ऐसी मेहनत की कि मतलब बहुत ज्यादा मैंने कठोर मेहनत की। छोड़ दिया। हाँ, आपने उसके बाद जैसे काम छोड़ने के बाद फिर आपने अपने जो कर्जा हुआ है तो उसे पटाने के लिए आपने मतलब खत्म करने के लिए क्या क्या काम किए हैं? देखिए स्टार्टिंग मैंने की थी, मतलब जो पानी पूरी होती है ना, मोटरसाइकिल पे पानी पूरी बेचने की स्टार्टिंग की थी मैंने उसमें। तो गोलगप्पे बेचना चालू किया, लेकिन मुझे उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले तो माइंड यही जाता मैं क्या करूं क्या ना करूं। मतलब एजुकेटेड होने के बाद में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरी इनकम आना चालू हो, मेरा कर्जा पड़ना चालू हो। क्योंकि 5 लाख रुपए का ये तो है नहीं कि भैया चुटकी बजाई और आ गए आपने सबके कर्जा दे दिया। मिडिल क्लास के लिए 5 लाख बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर मैंने उसमें क्या है थोड़ी सी मेहनत की। फिर मैंने गोलगप्पे के अलावा मैंने चाउमीन लगाना चालू किया मोटरसाइकिल पे, ऑन बाइक पे। मैंने ही गाँव जा करके मैंने फेरियां लगाई। फेरियां लगाने के बाद में 300-400 रुपए जो भी आया, मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को मतलब कंफर्टेबल महसूस करवाया कि नहीं आप कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से मेरी थोड़ी सी गाड़ी जो है पटरी पर आना चालू हुई। 400 आए उसमें 100 घर में दे दिए, 200-300 बचा के दे दिए। तो जो कर्जदार थे उनका कर्जा भी मैंने देना चालू कर दिया, देना चालू कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ में प्लस पॉइंट ये था मेरे पास में कि भाई मुझे अच्छा खासा कंप्यूटर का नॉलेज था। ठीक है, डिजाइनिंग मुझे अच्छे से आती थी, कंप्यूटर में एल्बम वगैरह की डिजाइनिंग आती थी, वीडियो मिक्सिंग करनी आती थी। तो वो प्लस पॉइंट मेरे साथ में वो था। तो आप वो भी मैं साथ में नाइट में वो कर लिया करता था। जब तक मेरी वाइफ सुबह चाउमीन का काम करके रख देती थी, 3 बजे से मैं चाउमीन बेचने चला जाता था। उससे पहले मैं डिजाइनिंग कर लिया करता था। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने मेहनत की उस टाइम पर। नहीं, मेहनत की, उसमें आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट था। मेरे दीदी का मेरा सपोर्ट था। अगर आज मेरी दीदी और मेरे जीजा जी का अगर सपोर्ट नहीं होता ना तो मैं शायद आज जिंदा भी नहीं होता। वो फैमिली का फुल सपोर्ट था मेरी दीदी जीजा का। तो भाई मैं उनका एहसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। ये सारे सवालों के बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, आप हमारे प्रिय दर्शकों से ऐसा क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो कोई फंसा हो इस ऑनलाइन गेमिंग के जाल से तो वो अपना अभी छोड़ दे? कैसे छोड़े, मतलब कैसे उसको बंद कर दे, कैसे बंद कर नुकसान बता सकते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी दर्शक देख रहे हैं, देखिए ऑनलाइन गेमिंग की लत इतनी आसानी से नहीं छूटती है मेरे भाइयों। मुझे 3 साल हो गए, मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ। आप मुझे पता है कि छोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन नहीं कर पा रहे होंगे। कारण है उसका कि आपको सबसे पहले तो मैं अमित भाई को ही बताना चाहूंगा। मैंने कुछ दिन के लिए, आपको पता होगा, मैंने मोबाइल रखना बंद कर दिया था। एंड्रॉइड मोबाइल रखना मैंने बंद कर दिया था, स्मार्टफोन मैंने रखना बंद कर दिया था। जो भी मेरे भाई अगर देख रहे होंगे, जो भी मेरे दोस्त होंगे, उन्हें पता होगा मैंने कुछ समय के लिए मतलब एंड्रॉइड मोबाइल बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मैं मतलब एंड्रॉइड मोबाइल रखता ही नहीं था। ठीक है, सबसे बड़ा कारण यही है, जब तक आप एंड्रॉइड मोबाइल रखोगे और ऑनलाइन गेमिंग की लत रहेगी तो आप कभी उसे नहीं छोड़ सकते। जी बिल्कुल, कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन गेम को छोड़ने से पहले आपको ये मोबाइल की लत छोड़नी पड़ेगी। आपको पहले मोबाइल से दूर होना पड़ेगा। तो आप एक सादा फोन यूज करें, मेरा मानना ये है। और ये ऑनलाइन गेमिंग का सिर्फ जाल फैलाया जाता है, बड़े बड़े प्रचार किए जाते हैं इन सबके, और हम फंसते सिर्फ मिडिल क्लास गरीब लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं होती। वो सोचते हैं कि हम कहीं से 2 पैसे कमा लें, हमारा खर्चा निकल जाए। और तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की है, मिडिल क्लास लोगों तो क्या है, एक तो जॉब, अच्छी जॉब नहीं है अपने पास। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम भी चाहते हैं कि हम थोड़ा आसान पैसा भी कमाना चाहते हैं। नहीं, कारण क्या है कि हम एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आसान पैसा भी कमाना चाहते हैं। तो उसको देखते हुए क्या ये फंस जाते हैं। एक बार अपन अगर फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। काफी लोग ऐसी रोज एक ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं उनको यहाँ पे, कभी कोई सुसाइड कर रहा है, कभी कोई कहीं कुछ कर रहा है। तो ये सब बंद कराने के लिए दिनेश भाई ने बहुत अच्छी मुहिम चालू की है कि इनके साथ जो हुआ है ये सबको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। अगर इनके प्रयास से कुछ लोग भी अगर ये ऑनलाइन गेमिंग का, मैं ये सोचता हूँ अगर एक लोग भी छोड़ता है ना तो मेरा प्रयास सफल हो गया। मैं तो ये चाहता हूँ आप लोगों से, तो हम भी एक शिक्षा दे रहे हैं दिनेश भाई। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपके पास कोई भी मतलब ऐसा आपके पड़ोस में है जो नहीं छोड़ पा रहा है, वो मुझसे मिले, एक बार हम लोगों से संपर्क करें। कमेंट में अपने नंबर छोड़ सकता है या हम लोगों के नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो हम उसको सजेशन देंगे कि भाई ऐसा है, जिस रास्ते से हम निकल के गए
तो जो जिस रास्ते से निकल के जा सकता है वो उस रास्ते के बारे में बता सकता है, भाई यहाँ गड्ढा है, यहाँ खाइए। तो जो निकल गया है और अब ये दिनेश भाई बहुत अच्छी पोजीशन पे है, अपना सारा कर्जा वर्जा पटा के वो अच्छा काम कर रहे हैं। आप इनका मात्र खाली मैंने 2 साल में ही अपना सारा कर्जा पटा लिया है, तो मात्र खाली 2 साल में ही। लेकिन मैंने मेहनत की थी उसके लिए, मैंने सरमाया बिल्कुल भी नहीं था कोई काम करने के लिए। आपको भी पता होगा मैंने बर्फ सुन्ना बेची है, आइसक्रीम सुन्ना बेची है मैंने ग्राउंडों में जा करके। भाई का संघर्ष काफी संघर्षशील जीवन रहा, मैंने उसको छोड़ा नहीं है, तो मेहनत नहीं छोड़ी थी मैंने। काम करने के बाद भी ये मेरा सजेशन, मेरी सलाह है, आप जो भी ये लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, आपके संपर्क में आप स्वयं या आपके कोई संपर्क में आपका रिश्तेदार दोस्त अगर इस जाल में फंसा हुआ है ऑनलाइन गेमिंग के, तो आप उसे सजेस्ट कीजिए कि ये वाकई हानिकारक है। आज तक इससे किसी का भला नहीं हुआ है, किसी का भी महल नहीं बनते भैया। पुराने जमाने में पुरखा कह भी गए कि जुआ किसी का नहीं हुआ, ये बात सत्य है कि जुआ कभी किसी का नहीं होता। तो उस हिसाब से मेरा तो कहना यही है कि आप इसको छोड़ दें और अपना कोई कार्य करें, भले उससे 2 पैसे कमाए। मतलब आप ये नहीं कि 300 रुपए कमाए, रोज काफी की है, इनकम जनरेट हो, उससे काफी है। आप अपना भविष्य बना सकते हैं, सेविंग करें। आपने जो कर्जा वर्जा ले रखा है आप उसे आप पटा सकते हैं धीरे धीरे करके। जिनसे आपने लिया है उनको आप अपने कॉन्फिडेंस में लें कि हाँ हमने ये सब बंद कर दिया है और आगे भविष्य में मेहनत करके हम सबका चुका देंगे। तो इससे क्या है, कुछ लोगों की जो डिप्रेशन में आगे अपनी जान दे देते हैं उससे बच सकते हैं। हमारा प्रयास यही है कि जो भाई बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। लाइफ एक बहुत अनमोल चीज है भाई, अगर किसी के चक्कर में थोड़ा बहुत कर्जा हो गया तो उसके चक्कर में आप अपनी लाइफ खोते हो ना, तो इससे दुखद बात कुछ नहीं होगी। देखिए मतलब सरकार मतलब भगवान ने आपको एक जिंदगी दी है, जिंदगी का महत्व शायद आपको नहीं पता है। आप जाने के बाद में जो आपके घर वालों पे बीतती है ना, वो तो वो ही जानते हैं मेरे भाइयों। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, अगर आपको ऑनलाइन गेमिंग की लत है तो प्लीज 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 उसको छोड़े, और अगर नहीं छूट रही हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें और मुझसे मिलें। मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग को छोड़ना है भाई, जिस तरीके से मैंने छोड़ी उससे।